तुलसी सीताराम सो दृढ़ कर राखिए प्रीत, अपनी ओर निभाइए हार हो या जीत। जैसे रखें रघुनाथ जी वैसे ही रहना चाहिए, उनकी रजा में राजी रहिए। एक गजल में बहुत सुंदर भाव है। दोनों जहां के मालिक, दोनों जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। दोनों जहां के मालिक, दोनों जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। दोनों जहां के मालिक, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी रजा समझ कर, तेरी रजा समझ कर, हर गम उठा लिया है। दोनों जहां के मालिक। एक और सुंदर भजन है, उसमें भी यही भाव है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। स्टे ट्यून दिस चैनल। आपको सुंदर भजनों का संकलन हम अलग से प्रकाशित करेंगे। आइए परम पूर्णतम सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में अपने मन बुद्धि चित्त को लगाते हुए सबरी मैया के इस शेष आख्यान को सुने। जब भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी जानकी जी की खोज करते हुए सबरी के आश्रम में आए, तो उनके आगमन का समाचार तपोवन में रहने वाले संतों को मिला। संतों को अपने ब्राह्मणत्व का बड़ा अहंकार था। भगवान श्री राम सबरी जैसी नीच कुल में उत्पन्न स्त्री की कुटिया में आ जाएंगे, उन्होंने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। विश्वास ही नहीं हुआ उन्हें। एक साधु ने कहा, मैंने अपनी आंखों से भगवान को सबरी के आश्रम में प्रवेश करते देखा है। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान आएंगे तो हम तपस्वियों के आश्रम आएंगे, सबरी भीलनी के आश्रम में राम जी कैसे आ सकते हैं। अब सबने सलाह मिलाई, चलो चलकर राम जी को ही बताते हैं कि
कि प्रभु कहाँ आप इस अपवित्र भीलनी की कुटिया में आ गए। इसके स्पर्शजन्य दोष से तो सरोवर तक का जल दूषित हो गया। गए सभी, पहुंचे तो देखा कमल सदर्श नेत्र, विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपटी पड़ी है। सबरी ने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। अब तो संतों का सारा ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया। प्रणाम किया भगवान को और बैठ गए। सबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर भगवान श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। कंदमूल फल स्वरस अति दिए राम को आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। भगवान सबरी का जूठा प्रसाद पा रहे हैं। सबरी दोनों हाथ जोड़कर आगे खड़ी है। भगवान की छवि देखकर प्रेम का सागर उमड़ रहा है। पान जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीत अति बाढ़ी। धन्य हो गई सरकार आपके दर्शन करके। मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, कह भी दे स्तुति करूं तुम्हारी। नीच जाति की अत्यंत मंद बुद्धि, अधम से भी अधम, कुछ नहीं जानती मैं। भगवान ने कहा सुनो भामिनी, कहे रघुपति सुने भामिनी वाता, मानहु एक भगति करिनाता। राम सिया राम जय राम। जात पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। भगतिहीन नर सोयई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। राम सिया राम जय राम। भगवान बोले मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। यदि भक्ति ना हो और सब कुछ हो, ऊंची जाति, ऊंचा कुल, धर्म, यश, मान बढ़ाई, धन बल, उच्च परिवार, गुण और चतुराई, तो वह मनुष्य जलहीन बादल की तरह शोभाहीन है अगर उसके पास भक्ति नहीं है। सबरी तो माध्यम थी। उन अहंकारी संतों को भगवान श्री राम सबरी को माध्यम बनाकर जैसे संदेश देना चाहते थे। सबरी की भक्ति से भगवान को प्रसन्न देखकर संतों का अहंकार चूर चूर हो गया। वे तो सबरी को नीची जाति की अपवित्र स्त्री मानते थे। धन्य है भगवान श्री राम, जिस पर भी रीझ जाए उसका कल्याण हो जाता है। वह बंधन से वह जीव मुक्त हो जाता है। अब संतों ने संकोच बस भगवान से कहा, प्रभु जिस सरोवर में हम स्नान किया करते थे वह दूषित हो गया है। हमने यज्ञ, याज्ञ, सर्व तीर्थ, जल निक्षेप आदि सब क्रियाएं, सब उपाय करके देख लिए, किंतु उसका जल शुद्ध नहीं हुआ। क्या कोई उपाय है? भगवान ने हरि भक्ता का देखो कैसे मान रखा।
भगवान बोले, संतो, सबरी मेरी परम भक्त है, तुम इनके चरण स्पर्श करके सरोवर के जल से इनके चरणों का स्पर्श करा दो तो जल पहले जैसा शुद्ध हो जाएगा। धन्य है मेरे आराध्य भगवान श्री राम, कितना मान कितनी बढ़ाई देते हैं अपने भक्तों। भगवान तो स्वयं कहते हैं, मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान ने सरोवर का जल पवित्र किया और फिर सबरी को नवदा भक्ति सुनाई। भगवान ने सबरी से कहा, नवदा भगति कहूँ तो है पाई, सावधान सुने धर्मन माही। सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। प्रथम भगति संतन करे संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन करे संगा। एक बात बताते चलें, सबरी ने नवदा भक्ति को जिया है। पहली भक्ति भगवान बताते हैं संतों का सत्संग, और दूसरी भगवान की कथा प्रसंगों में प्रेम। जब से घर द्वार छोड़कर आई सबरी, तभी से संतों का सत्संग मिला, गुरु मातंग ऋषि का आशीष मिला, भगवान की कथाएं सुनी। ये दोनों भक्ति सबरी के पास है। संतों का सत्संग पहली भक्ति और दूसरी भगवान की कथा प्रसंगों में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजगान, तुलसी करहि कपट तजगान। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। सबरी ने अपने गुरु मतंग के चरण कमलों की सेवा की। चौथी भक्ति कपट छोड़कर भगवान का गुणगान। यही तो करती रही सबरी सारी उम्र। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आगे दासी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति भगवान के राम मंत्र का जाप, भगवान में दृढ़ विश्वास। भगवान कहते हैं मेरा ही निरंतर भजन। सबरी में ये पांचवी भक्ति भी कूट कूट कर भरी है। छठी दम सील बिरते बहु कर माजी, निरत निरंतन निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम सील बिरत बहु कर माजी।
जी। छठी भक्ति है इंद्रिय संयम, सील और सांसारिक कार्यों में वैराग्य, निरंतर सज्जन पुरुषों के आचरण के अनुसार पवित्र जीवन जीना। सबरी ने युवावस्था में ही घर छोड़ दिया। पूरा यौवन, पूरी युवावस्था भगवान के अर्पण कर दी, भगवान की हो गई। छठी भक्ति का ऐसा उदाहरण अन्यत्र कहाँ मिल सकता है। भगवान अपनी सातवीं भक्ति के विषय में बताते हैं। सातवें समय मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान कहते हैं सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से राममय देखना और संतों को भगवान से भी अधिक मानना। इस भक्ति की भी सबरी जी साक्षात प्रतिमाएं हैं। आठवीं भक्ति के बारे में भगवान कहते हैं, आठवें जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति है जो मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। सबरी जी को जो मिल जाता था रूखा सूखा, संतों का झूठा शीत प्रसाद, उसी में संतोष करती थी। ये भक्ति भी सबरी में विराजमान है। नभ में सरली सन सब छल ही ना, ममे भरोस ही रस नदीना। नौवीं भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित व्यवहार, हृदय में राम जी का भरोसा। सबरी में न तो छल है न कपट है, निष्कपट है, एकदम सरल। और सुनो, जो सरल होता है उसको ही भगवान मिलते हैं। कपट और चातुर्य से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सरल का अर्थ ही है सा से सीता जी, श्री जानकी जी, रा से राम जी और ला से श्री लक्ष्मण जी। अतएव सरल रहो, निश्चल रहो बालक की तरह, अगर भगवान की कृपा चाहिए तो। अब देखो भगवान कितनी बढ़िया बात कहते हैं। नौ में जिली के कहू होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अति से प्रिय, सोई अति से प्रिय भामिनी मोरे, सोई अति से प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सोई अति से प्रिय। इन 9 भक्ति में से जिसके एक भी होती है, स्त्री हो या पुरुष, जड़ हो या चेतन, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। और सबरी, तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। भगवान आगे कहते हैं, मम दर्शने फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अहम ब्रह्मास्म का भाव जाग जाता है। भगवान ने नवदा भक्ति सुनाई, चलने को तैयार हुए। बोले, भामिनी, यदि तुम सीता जी की कुछ खबर जानती हो तो कुछ बताओ। स्वयं सच्चिदानंद
सांसारिक मनुष्यों की भांति सबरी से पूछ रहे हैं। यही तो भगवान की ललित लीला है। सबरी ने कहा, आप अंतर्यामी होकर मुझ दासी को बड़भागी करने के लिए पूछ रहे हैं, तो प्रभु सुनो, आगे पंपा नामक सरोवर जाइए, सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वह जानकी जी की खोज में तन और मन से आपकी सहायता करेगा। पंपा सरही जाओ रघुराई, ताहाँ होवे सुग्रीव मिताई। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। कहे कथा सकल बिलोक हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोगी पावक देह हरि पद लीन, भई जहाँ नहीं फिरे। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि में देह त्याग कर जलाकर उस दुर्लभ हरिपद में सबरी जी लीन हो गई, जहां से फिर लौटना नहीं होता। बोल सियापत रामचंद्र की जय। आज माता सबरी की कथा आपने सुनी। नित्य ही हम आपको किसी न किसी भक्त की श्री रामचरितमानस से किसी प्रसंग की कथा आपके सामने लेकर आएंगे। कृपया हमारे साथ बने रहिए। कथा विसर्जन होत है, जाओ वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित, जाए करऊ विश्राम। तुलसी जाहे करऊ विश्राम। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।